हेलो स्टूडेंट, प्लेटिनम फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में बेटा दो तरीके से कम्बिनेशन होता है, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज़ कम्बिनेशन का हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अब हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ेंगे और ये बस 2-3 मिनट का वीडियो है, 2 या 3 मिनट का। प्लीज़ इसको देखो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये एजुकेशनल चैनल है, आप ही लोग के लिए फ़ायदे के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम क्लियर करते हैं। सपोज दैट 3 रेजिस्टेंस है, सपोज दैट 3 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, ठीक है। R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस है जिसको हम लोगों ने पैरेलल लिया है। ये R1, R2 एंड R3, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम एक अटैच करेंगे एक सेल से हम अटैच करेंगे, क्लियर। सेल ये पॉजिटिव होता है, बड़ी लाइन, और ये छोटी लाइन नेगेटिव से शो करती है। इस सेल का वोल्टेज V है। सपोज दैट I करंट का फ्लो इसमें हो रहा है, I करंट का फ्लो, ठीक। ये पॉइंट्स A है, ये पॉइंट्स B है। देखिए अब यहाँ पे 3 पाथ हो गया, यहाँ पे 1 2 3 पाथ हो गया, ये 1 पाथ हो गया, ये 2 पाथ हो गया एंड ये 3 पाथ हो गया। तो 1 पाथ से सपोज दैट I1 का करंट का फ्लो हुआ है और सेकंड पार्ट से I2 करंट का फ्लो हुआ है मान लीजिए, और थर्ड पार्ट से I3। तो ये I जो है तीन रास्तों में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3। तो ये I1, I2, I3 का अमाउंट किसके बेसिस पे होगा? ये R1, R2, R3 के अमाउंट के बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी I1 ही होगा, यहाँ पे भी I2 होगा एंड यहाँ पे भी I3 होगा। तो I1, I2, I3 फिर कंबाइंड होके I में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो पैरेलल कम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है लेकिन आपका वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपको सेम होगा। सपोज दैट तीनों रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज है वो V है। तो I इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए I1 क्या हो जाएगा? I1 V अपान R1, I2 V अपान R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ये रिलेशन आपका सेकंड हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 कीजिएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये हो गया I। अब ये हो गया I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए 1 अपान V अपान I इसको लिख सकते हो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए V क्या है? टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल जो कि सेल का भी यही पोटेंशियल है। और I क्या है? टोटल करंट है, ये आपका टोटल करंट है। तो V अपान I जो होगा वो R होगा और ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये टोटल आपका रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस को आप R से इंडिकेट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान
R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये बेटा फार्मूला है। इस फार्मूले के बेसिस पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो 1 2 3 1 ओम 2 ओम 3 ओम को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख रहे हो, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस से भी लोएस्ट होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।